सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 13वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार ही देने हैं। प्रश्न है, ग्रामः कई संपन्नः अस्ति। गांव किसके द्वारा संपन्न है? इसका उत्तर है आपका सौविध्य यानी कि सब सुविधाओं से। ग्रामं परितः कानि सन्ति। गांव के चारों ओर क्या है? इसका उत्तर है आपका क्षेत्राणि यानी कि खेत। ग्रामस्य पुरतः का वर्तते। गांव के सामने क्या है? इसका उत्तर आपका जलाशय यानी कि तालाब। चिकित्सालय कहाँ निरीक्षण करोति। अस्पताल में कौन निरीक्षण करता है? इसका उत्तर आपका चिकित्सक यानी डॉक्टर। उष्णानि वस्त्राणि कई निर्मित्यन्ते। गर्म वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है आपका ओढ़ना यानी कि ऊन के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्षेत्रेषु कानि कानि उत्पन्नानि भवन्ति। खेत में क्या क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है क्षेत्रेषु सस्यानि शाकाः फलानि पुष्पाणि घास आदीनि उत्पन्नानि भवन्ति। खेत में फसलें, सब्जियां, फल, फूल, घास आदि उत्पन्न होते हैं। बालकाः बालिकाः च कैः विद्यालयं गच्छन्ति। बालक और बालिकाएं किसके साथ विद्यालय जाते हैं? इसका उत्तर है बालकाः बालिकाः च मात्रा पित्रा व सह विद्यालयं गच्छन्ति। बालक और बालिकाएं माता अथवा पिता के साथ विद्यालय जाते हैं। पशुपालकाः काः काः पालयन्ति। पशुपालक क्या क्या पालते हैं? इसका उत्तर है पशुपालकाः गावः महिष्यः अजाः एड़काः च पालयन्ति। पशुपालक गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालते हैं। ग्रामीणाः कुत्र सहयोगं कुर्वन्ति। गांववासी कहाँ सहयोग करते हैं? इसका उत्तर है ग्रामीणाः सुखेषु दुखेषु च सहयोगं कुर्वन्ति। गांववासी सुख और दुख में सहयोग करते हैं। नगरेषु केन स्वास्थ्यं नश्यति। नगर में किसके द्वारा स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है? इसका उत्तर है नगरेषु पर्यावरणस्य प्रदूषणेन दूषितेन भोजनेन च स्वास्थ्यं नश्यति। नगरों में पर्यावरण प्रदूषण से और दूषित भोजन से स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो मंजूषा दी हुई है उनमें आपके सभी उपपद आए हुए हैं, तो आपको अपनी विभक्तियों के अनुसार पहचानना है कि आपके किस उपपद के अनुसार कौन सी विभक्ति आपके कर्ता में लगी हुई है, तभी आप अपने उपपद को अच्छे प्रकार से इन रिक्त स्थानों में भर पाएंगे। जैसे पुत्राः जनकेन सह आपणं गच्छति। यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो आप जानते ही हैं कि जो आपके उपपद में सह पद होता है वह तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है, या कहूँ कि सह के योग में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सह प्रयोग किया है क्योंकि आपके वाक्य में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। ग्रामस्य पुरतः एकः जलाशय अस्ति। गांव के सामने एक तालाब है। दुर्गम सर्वतः प्राचीरम वर्तते। दुर्गा को सबसे प्राचीन बताते हैं। राजमार्गम उभयतः वृक्षाः शोभन्ते। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष सुशोभित होते हैं। जनाः क्षेत्राणि परितः वृक्ष आरोपणं कुर्वन्ति। सभी लोग खेतों के चारों ओर पेड़ लगाते हैं या वृक्षारोपण करते हैं। आपके पूर्तः, सर्वतः, उभयतः और परितः ऐसे उपपद हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 4 है, कोष्टकात् समुचितम पदम चिनुत। कोष्ट से उचित पद चुनिए।
यहाँ पर इन्होंने आपके कर्ता पद दिए हुए हैं। आपको अपने उपपद के अनुसार ही अपने यह कर्ता पद चुनने हैं। जैसे परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आप अपना द्वितीय विभक्ति वाला ही पद लेंगे जो है विद्यालयम। वाक्य बनेगा विद्यालयम परितः वाटिका अस्ति। विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति। सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ग्रामम मैंने पद लिया है। गांव के सभी ओर वन है। अशोकाः भगन्या सह विद्यालयम गच्छति। अशोक बहन के साथ विद्यालय जाता है। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने भगन्या पद तृतीय विभक्ति वाला लिया है। कृषकाः क्षेत्रम प्रति गच्छति। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसान खेत की ओर जाता है। मह्यम क्रीडनम रोचते। रुच धातु के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने मह्यम पद लिया है। मुझे खेलना अच्छा लगता है। मंदिरम उभयतः पुष्पाणि शोभन्ते। उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने मंदिरम पद लिया है। मंदिर के दोनों ओर फूल सुशोभित होते हैं या हो रहे हैं। इस प्रकार आप अपने उपपद के अनुसार, या कहूँ कि आपको उन्हीं पदों को चुनना है जिन पदों में आपका इन उपपदों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है। विशेषणानि विशेष्यैः मेलयत। विशेषणों को विशेष्यों के साथ मिलाइए। विशेषणानि इस वाले भाग में आपके विशेषण दिए हुए हैं। विशेष्याणि इस वाले भाग में आपके विशेष्य दिए हुए हैं। विशेषण और विशेष्य का केवल एक ही नियम है कि जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति का आपका विशेषण पद होगा। आपकी सहायता के लिए मैंने का, ख, ग इधर लिखे हुए हैं। जैसे पर्याप्तम आपका मेल होगा घा वाले भाग के साथ जो है धनम। राजकीयसु इसका मेल होगा चा वाले भाग के साथ कार्यालयसु। विविधानि, विविधानि का मेल होगा आपका या वाले भाग के साथ पुष्पाणि। प्रमुखा, प्रमुखा का मेल होगा खा वाले भाग के साथ व्यवसायः। पोष्टकानि, पोष्टकानि का मेल होगा गा वाले भाग के साथ भोजनानि। दूषितेन, दूषितेन का मेल होगा का वाले भाग के साथ भोजनेन। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य को मिला लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर जैसा आपको प्रश्न में निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ग्रामस्य इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। ग्रामस्य जो आपका यह पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? इसका उत्तर है षष्ठी, यानी कि षष्ठी विभक्ति है। ग्रामीणानाम जीवनम सरलम भवति। गांव वालों का जीवन सरल होता है। इत्यत्र जीवनम इतस्य किम विशेषणम अस्ति। यहाँ पर जीवनम जो जीवन है उसका क्या विशेषण है? इसका उत्तर है सरलम, यानी कि सरल। ग्रामीणानाम प्रमुखः व्यवसायः कृषि अस्ति इत्यर्थ कृत्रिपदम किम अस्ति। गाँव वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यहाँ पर कृत्रिपद यानी कि कर्ता कौन है? इसका उत्तर है ग्रामीणानाम, यानी कि गाँववासी। ग्रामीणाः प्रातः काले उत्तिष्ठन्ति इत्यर्थ क्रियापदम किम अस्ति। ग्रामीण सुबह के समय में उठते हैं, इसमें आपको क्रियापद क्या है यह बताना है। इसका उत्तर है उत्तिष्ठन्ति, यानी उठ जाते हैं। नश्यति इत्यत्र कहा धातु। नश्यति जो आपका यह पद है इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका नश, यानी कि नष्ट करने वाली की। क्रियाकलापः, क्रियाकलाप वाला आपको प्रश्न स्वयं करना होता है। इसमें प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषा पदम सहायतया पंचवाक्यानि रचयत। चित्र देखकर मंजुषा के पदों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसको आप अभी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो में जब आप वाक्य का निर्माण करेंगे तो आप उस समय चित्र नहीं देख पाएंगे। चित्र को ध्यान में रखते हुए आप अपने वाक्यों को सोचेंगे। जैसा मैंने आपको अभी समझाया था कि आप अपने वाक्य के समय चित्र नहीं देख पाएंगे, अब आप अपनी मंजूषा और मेरे द्वारा बनाए गए वाक्य ही देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सभी में मैंने चित्रे लिखा हुआ है, क्योंकि चित्रे का अर्थ होता है चित्र में। आप अपने वाक्यों को समझ लीजिए। चित्रे कृषकाः सन्ति, चित्र में किसान है। चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में पेड़ हैं। चित्रे ग्रामस्य महिला कार्यं कुर्वन्ति,
चित्र में गांव की महिला कार्य कर रही है। चित्रे ग्रामीणाः तिष्ठन्ति, चित्र में ग्रामीण बैठे हुए हैं। चित्रे बालकाः क्रीडन्ति, चित्र में बालक खेल रहे हैं। चित्रे देवालयः अस्ति, चित्र में मंदिर है। चित्रे गृहाणि सन्ति, चित्र में बहुत सारे घर हैं। चित्रे कूपः अस्ति, चित्र में कुआं है। इस प्रकार आप अपने इन पदों से यह वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने किड्स कहा लिया है, आपका यहाँ से संति आपका यहाँ से लिया है। ग्रामस्य यहाँ पर महिला, कुर्वन्ति यहाँ से ग्रामीणाः आपका मैंने यहाँ से लिया है। बालकाः मैंने आपका यहाँ से लिया है। देवालय यहाँ से लिया है। गृहाणि आपका यहाँ से और कूपः आपका ये वाला पद लिया है। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा से कोई भी पद लेकर ऐसे सामान्य वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ पर इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं, उनका आपको उच्चारण करना है। इनका उच्चारण आप वीडियो रोककर स्वयं भी कर सकते हैं या मेरे उच्चारण करने के बाद आप इनका एक बार उच्चारण जरूर कर लीजिए। सौविध्यै विक्रयेण चिकित्सालय अर्जयन्ति ओणाभि निर्मीय उत्तिष्ठन्ति पोष्टकानि। इस प्रकार आपके इन पदों का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पर आपके इस पाठ का बुक वर्क समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।